वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 जुलाई 2025 और 31 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मानव तस्करी के पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हर साल 23 जुलाई को ये मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में इसे डिक्लेयर किया था और तब से अब तक लगातार ये 23 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी डे मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। ये आप मेरे साथ बोला करो, जब भी मैं इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूँ आप मेरे साथ में बोला करो। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस और पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। पाई सन्निकटन दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है और पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। अच्छा, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। अब जब भी किसी भी मंथ की 23 तारीख आए, 23 सितंबर आप याद कर लो। 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेदा दिवस डिक्लेयर कर दिया है। आयुर्वेद दिवस अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा। इसे आप याद कर लो, ये आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि नया डिक्लेयर हुआ है और आयुर्वेदा डे है। अच्छा, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये 29 जुलाई को मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों किया है? भारत की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए, यानी कि जितनी भी पांडुलिपि मिलती हैं उनको अब डिजिटाइज किया जाएगा और डिजिटल रूप में उनको भविष्य के लिए संरक्षित किया जाएगा। इसलिए ये ज्ञान भारतम मिशन प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा है? अभी 2-3 दिन पहले ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक देश ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। वो देश कौन सा था याद है? फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी है। अब दूसरा देश बन गया है ब्रिटेन, इसने भी फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में घोषणा कर दी है, अलग राष्ट्र के रूप में। अब इसने कंडीशन ये लगाई है कि इजराइल गाजा के लोगों पर अगर यातना कम करता नहीं है या फिर बंद नहीं करता, और जो हमास के साथ संघर्ष विराम है, जब तक संघर्ष विराम पर सहमति नहीं जताएगा इजराइल, तब तक
ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में ट्रीट करेगा। कंडीशन लगाई है ब्रिटेन ने, दो कंडीशन है, या तो ये जो इजराइल हमास पर जो हमले कर रहा है उसको रोक दे, या फिर इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको संघर्ष विराम हो जाए, पूर्ण संघर्ष विराम हो जाए। अगर जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होती तब तक ब्रिटेन फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में ट्रीट करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त हैं विक्रम कुमार दोराईस्वामी। अभी टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी की यूके और मालदीव की विजिट हुई। यूके की विजिट के टाइम पे भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। अच्छा, ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी के लिए। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश ब्रिटेन बनेगा। टिलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया और ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण ये लंदन में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर, क्या इंदिरा गांधी नेशनल आर्ट सेंटर या फिर नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, तो IGNCA ने गीता और नाट्यशास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। IGNCA, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। इसने अभी गीता और नाट्यशास्त्र की यूनेस्को मान्यता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है और ये नई दिल्ली में किया। आपको पता है अभी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया था। इसी के लिए संगोष्ठी हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये संजय सिंघल को नियुक्त किया गया। ये हैं संजय सिंघल और अब इनको सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। एसोचैम ने निर्मल के मिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल को नियुक्त किया गया। महिला प्रीमियर लीग की जो फ्रेंचाइजी है यूपी वॉरियर्स, इसका मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया। बीमा विनियामक IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन बने हैं अजय सेठ और अजय कुमार श्रीवास्तव को HAL के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहार के वैशाली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बिहार के वैशाली जिले के वैशालीगढ़ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो देखो, लास्ट ईयर IMF ने 2025 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया और 2026 के लिए 6.3% रहने का अनुमान लगाया। अब इसमें चेंज किया है IMF ने, 2025 और 26 दोनों के लिए 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसने लगाया? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
भारतीय निर्यात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो ट्रंप ने भारत से जो निर्यात होता है उस पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसका रीजन पता है क्या दिया है? ट्रंप का जो ट्वीट है, अगर आप उसे पढ़ोगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इंडिया रूस से क्रूड ऑयल खरीदता है, रूस से हथियार खरीदता है, इसलिए हम इंडिया पे ये टैरिफ लगा रहे हैं। 25% टैरिफ के साथ जुर्माना भी लगाने की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है और ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है, तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप, और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है? जे.डी. वैंस। अच्छा, अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप यूएसए से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एचआईवी की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेना कैपाविर को मंजूरी दी, और ओपन एआई को अमेरिका के रक्षा विभाग से $200 मिलियन का एआई अनुबंध मिला है। आपको पता है अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया, UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलग कर लिया, पेरिस जलवायु समझौते को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है ना, इसका नाम बदल दिया है अमेरिका ने, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे डिक्लेयर किया गया है? वाल्ड ईगल को। किसे? वाल्ड ईगल को। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य सड़क हादसों की भविष्यवाणी करना और रोकथाम करना है। तो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। एआई का अभी बहुत यूज भी हो रहा है और मिस यूज भी हो रहा है। आप ये जो नया सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट है, इसका टारगेट क्या है? सड़क हादसों की भविष्यवाणी करना और रोकथाम करना। आज आप देख रहे हो, अगर आप वॉशिंग मशीन भी खरीदोगे ना, तो उस पर भी लिखा है कि एआई का फीचर है इसमें। आप कोई फ़ैन खरीदोगे, फ़ैन पे भी एआई का फीचर है। आप कैमरे लगवाओ तो उसमें भी आपको बताएंगे कि ये एआई बेस्ड कैमरे हैं। ऐसा नहीं है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो उसके नाम पे मार्केटिंग की जाती है। आपने देखा होगा कैमरे आजकल जब भी अगर आप कैमरे लगवाओगे तो आपसे बोला जाएगा ये एआई वाले कैमरे हैं। उसमें सिंपली क्या होगा, एक सेंसर लगा होगा, सिर्फ मोशन सेंसर। अगर आप मोशन कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, तो वो अलर्ट कर देगा, उसी को वो एआई का फीचर बता रहे हैं। ऐसे ही वॉशिंग मशीन में कुछ दो चार सेंसर लगा दिए और उसको बोल दिया एआई। एआई का मतलब पता है क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी कोई डिवाइस अपने आप से कोई चीज़ सीखेगी और सीखने के बाद अगर रेस्पॉन्ड करेगी, तब उसमें एआई का फीचर है। जैसे सड़क हादसों की भविष्यवाणी कैसे होगी? सपोज ये सड़क है, यहाँ कोई एक्सीडेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, और एक्सीडेंट के यहाँ पे कोई एआई का डिवाइस लगा है, ये यहाँ को रीड करेगा, और रीड करने के बाद इसके जो रीजन हो सकते हैं, इसके अपने आप से एनालाइज करेगा, और उसके बेस पर ये जो पर्टिकुलर एक्सीडेंट वाला एरिया है, इसके लिए एक्सीडेंट की भविष्यवाणी करेगा कि आप यहाँ से जा रहे हो। जैसे सपोज आप यहाँ से जा रहे हो, तो आगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, आप थोड़ा सा सावधान चलो। ये यहाँ से सीखेगा। एआई का मतलब है इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी कोई डिवाइस, जब भी कोई इक्विपमेंट कुछ खुद से सीख के और फिर उसको बताता है, तब वो एआई का फीचर होता है। और आजकल हर चीज़ में एआई बोला जा रहा है। तो भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष।
अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए हैं। 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ये वाराणसी में हुआ। 75 में प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन बदायूं के मेडिकल कॉलेज में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते। और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन मैं हर बार आपको बताता हूँ, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला कोई राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। और दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है? अपना देश भारत। अच्छा, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। असम के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये टॉप 3 स्टेट हैं चाय के उत्पादन में। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप लिंक करके चीज़ें याद किया करो। जैसे चाय की बात आई तो माइंड में तुरंत आना चाहिए कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक मैं हर बार आपको बताता हूँ कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक है तो दूसरे नंबर पे कौन है कॉफ़ी के मामले में? केरल है। तीसरे नंबर पे कौन है? तमिलनाडु है। कॉफ़ी आ गया। सपोज मैंने आपसे चाय का पूछा था कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये भी तो आपके माइंड में क्लिक कर सकता था कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, दूसरे नंबर पे अपना देश भारत है। ये चीज़ें लिंक करनी चाहिए आपके माइंड में। एक बार लिंक, कोई क्वेश्चन लिंक किया तो उससे लिंक रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। जैसे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आ गया, एक माइंड में क्वेश्चन और आ जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। ये भी तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। 21 मई को मनाया जाता है। अब चाय आया तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बात आई माइंड में, तो कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ये चेन आपके माइंड में बनने लगेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, लेकिन बनेगी तभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन से लिंक करके दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन से लिंक करके चौथा क्वेश्चन। इस तरह से जब क्वेश्चन को आप लिंक करोगे तो आपके माइंड में एक चेन बनने लगेगी और इतनी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये चीज़ें मुझे याद हैं, और अपने आप याद आती चली जाएंगी। जैसे चाय की बात आई थी, चाय से रिलेटेड इतने याद आ गए। असम की याद आई तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इस तरह से चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने आपको कल ही बताया, मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये जियो ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जियो ने जियो पेसी के नाम से एक AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया है। अब ये क्या है? आपने देखा है जो पेसी होता है उसमें एक तो ये आपके लिए पेसी की स्क्रीन रहती है, जिसे आप डिस्प्ले बोलते हो, मॉनिटर बोलते हो, एक कीबोर्ड रहता है, एक माउस रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस ये CPU रहता है। अब ये जो AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर है, इसमें ये CPU की नीड नहीं होगी। आपके घर में जो टीवी लगा है उसी में जियो का डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और ये जो आपका टीवी है ये क्लाउड कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा, AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक कोई सब्सक्रिप्शन प्लान होगा, जियो मंथली उसका कुछ चार्ज करेगा, आपको CPU नहीं लेना पड़ेगा, कंप्यूटर नहीं लेना पड़ेगा, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी बेसिक आपके काम होते हैं वो आप इस पर कर पाओगे। तो AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर ये जियो ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने तीव्र गश्ती पोत अटल का जलावतरण कहाँ किया? तो ये गोवा में किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गोवा में किया तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर हैं पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, अभी गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फेनी को GI टैग मिला।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उस टाइम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्योंकि अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवे भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। अच्छा, गोवा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसी से रिलेटेड है गोवा स्थापना दिवस, वो भी मैंने आपको कई बार बताया है। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है, इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क कहते हैं, और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघनाद देसाई का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्री थे, ये लेखक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, और ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसके ये सदस्य भी थे। तो ये भारतीय मूल के एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, मेघनाद देसाई। अभी 29 जुलाई को 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मेघनाद देसाई। इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण अभी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से किया गया। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म है निसार की। तो निसार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण श्रीहरिकोटा से हुआ है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये बुक मैं हर मंथ अपडेट कर देता हूँ। ये इसका 3rd एडिशन है। इसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स के सारे अपडेट हैं। पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं। 3 पार्ट में डिवाइड हैं। पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, दूसरे पार्ट में पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, और तीसरा पार्ट मेरा खुद का फेवरेट पार्ट है, उसमें पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है आप उसको पढ़ के देखना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपको तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटी में अवेलेबल है। आप अपने सिटी के नाम के आगे देखिए, जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करिए, उनको ये इमेज दिखाइए, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज ये बुक नहीं मिलती है या स्टॉक आउट हो जाती है तो ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिव्यांशी भौमिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दिव्यांशी भौमिक, इन्होंने एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रॉक्टर एंड गैबल, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में पीएनजी कहते हैं, ये आपने जरूर लिखा देखा हो पीएनजी का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। तो ये शैलेश जेजुरीकर को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं शैलेश जेजुरीकर, ये भारतीय मूल के हैं और अब इनको पीएनजी का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। पीएनजी जो कंपनी है ना, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे टाइड सर्फ आपने देखा होगा, इसी का प्रोडक्ट है। जिलेट का ऐड तो आपने देखा होगा, जिलेट का रेजर आता है, जिलेट इसी का प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पैम्पर भी इसी का प्रोडक्ट है। पेंटीन का शैम्पू देखा है, पेंटीन भी इसी का प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बिक्स है, बिक्स भी इसी का प्रोडक्ट है। तो पीएनजी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। पीएनजी का अगला वैश्विक अध्यक्ष और सीईओ शैलेश जेजुरीकर को नियुक्त किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किसने महिला यूरो कप 2025 खिताब जीता। तो ये इंग्लैंड ने जीता और स्पेन को हराकर जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो
आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। और डेली मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो। आपके दिन की शुरुआत एक तो पढ़ाई से होगी, पॉजिटिव शुरुआत होगी, और मॉर्निंग में ही आपको बहुत सारे अपडेट मिल जाएंगे, तो एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। और करंट अफेयर्स की वीडियो अगर आप मॉर्निंग में देखते रहे तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, क्विज पोस्ट करता हूँ, तो आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है टेलीग्राम पे। ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम पे बस इतना सावधान रहना, इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम, इन पर क्लिक नहीं करना। आपको PDF डाउनलोड करना है, आप PDF पे क्लिक करो। क्विज अटेम्प्ट करना है, क्विज अटेम्प्ट करो, लेकिन ऐड पर क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता, और महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप पता है किसने जीता? उड़ीसा ने। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा, और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा था? ये क्वेश्चन मैं आपसे फिर पूछता हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें कौन टॉप पर रहा? अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप फ्रिक्वेंटली पूछते रहा करो। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि जिनके पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं, वो मैं अक्सर आपको बीच बीच में पूछा करूँगा। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें कौन टॉप पर रहा और भारत की रैंकिंग क्या रही? वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक करके आप अपना आंसर बताओ, मैं सबके आंसर पढ़ूंगा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। मैंने आपको बता दिया, इसी वीडियो में बताया। पहला देश फ्रांस बना जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। अब ब्रिटेन ने विद कंडीशन फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ट्रीट करने की घोषणा की है। तमिलनाडु में स्थित जिंजे किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 इसकी मेजबानी भारत करेगा। और फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 ये दिव्या देशमुख ने जीत लिया है। ये महिला शतरंज विश्व कप है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति नियुक्त किया गया। और भारत सरकार ने UK के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।